माल्या ने भी कहा कि मैं वापस भारत लौटना चाहता हूं, मगर जेल से डर लगता है, मैं बिना केस के जेल नहीं जाना चाहता। और एक इंटरव्यू के दौरान विजय माल्या ने यह भी दावा किया कि मैं जेटली को बताकर जेनेवा गया था, लेकिन मेरा पासपोर्ट रद्द हो गया तो वापस लौट नहीं पाया। भगोड़ा नहीं हूँ, निष्पक्ष जांच हो तो मैं वापसी के लिए तैयार हूँ। ऐसा। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए, बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। होम लोन, बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए 5 महीनों में तीसरी बार आपकी EMI घटने वाली है। दरअसल आरबीआई ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया और एक बार फिर से रेपो रेट में 0.50% की बड़ी कटौती की है। तो इससे अब आपका बैंक लोन लेना सस्ता होगा। और भारत के GDP ग्रोथ रेट पर भी आरबीआई ने MPC बैठक के बाद अनुमान लगाया साल 2026 के लिए। साढ़े देखिए दोस्तों, इलॉन की कंपनी को भारत में टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने भी मंजूरी दे दी है। तो अब भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देगी इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी। 840 रुपए में महीने भर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा आपको, क्योंकि स्टारलिंक को भारत में अब लाइसेंस मिल चुका है। अगले 15 दिन में कंपनी अपना ट्रायल शुरू कर देगी और इसके बाद भारत के गली गली उस कोने में भी इंटरनेट पहुंच जाएगा जहां अभी तक इंटरनेट नहीं चलता है। देखिए आसान तरीके से समझिए कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या है, जिससे कि भारत में बिना मोबाइल टावर, बिना मोबाइल नेटवर्क के भी आपको इंटरनेट मिल पाएगा। क्योंकि अभी जो हमारे फोन में एयरटेल, जियो वगैरह में इनमें इंटरनेट चलता है ना, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी के जरिए चलता है, मोबाइल टावर से कनेक्ट हो गए। जबकि स्टारलिंक कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट करता है, बीच में कोई मीडिएटर टावर वगैरह नहीं होता है। तो इसका फायदा ये होता है कि दूर दराज क्षेत्रों में भी, जैसे पहाड़ी एरिया हो गए जहां मोबाइल टावर कम आते हैं ना, वहां भी इंटरनेट सेवाएं आसानी से मिल पाए। समझ रहे हो? तो ये भारत में भी स्टारलिंक को इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दे चुकी है सरकार। हालांकि रिलायंस, जियो और एयरटेल वगैरह इन कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी स्टारलिंक की कंपनी से। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने तिरंगा लहराकर जम्मू कश्मीर में चिनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया और कहा कि पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया, हमने उस पर कयामत बरसा दी। बीते दिन पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने रियासी जिले में बने चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन भी किया। पीएम ने कहा कि अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा ना, तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त भी याद आ जाएगी। पीएम बोले कि पहलगाम हमले ने इंसानियत और कश्मीरियत पर प्रहार किया, लेकिन विकास नहीं डिगेगा। और इसका लाइव उदाहरण है इंजीनियरिंग का नायाब अजूबा, भारत का नया ग्लोबल चमत्कार दुनिया ने देखा। एफिल टावर से भी ऊंचा चिनाब ब्रिज आखिरकार बनकर तैयार हो चुका है। ये वर्ल्ड टूरिज्म का भी नया हब बनेगा, क्योंकि चिनाब पर बना ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसकी हाइट 359 मीटर है और इसकी लंबाई 1315 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसके अलावा देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया पीएम मोदी ने जम्मू में ही। ये केबल से बना हुआ पुल है। जब पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे तो छावनी में बदल गया पूरा कटरा। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से ट्रेनों पर भी पैनी नजर रखी गई। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के त्रिस्तरीय प्रबंध किए गए। न सिर्फ रेलवे ब्रिज बल्कि दोस्तों जम्मू कश्मीर और कटरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया पीएम मोदी ने। 46,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट शुरू किए, जो कि जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। चिनाब और अंजी ब्रिज के साथ ही कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई पीएम मोदी ने। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बोले कि मोदी ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए, पीएम ने कर दिखाया। कश्मीर बाकी देश से जुड़ चुका है इस पुल की कनेक्टिविटी के साथ ही। और ये कटरा श्रीनगर रूट पर भी सप्ताह में 6 दिन चलेगी 2 ट्रेनें। 10 घंटे का सफर अब मात्र 3 घंटे में पूरा हो पाएगा। वहीं अपने जम्मू दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एक और बड़ा ऐलान किया, हमलों से बर्बाद घरों को मिलेगी 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद भी। तो कुछ यूं रहा दोस्तों पीएम मोदी का जम्मू दौरा। और चलिए कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट देखिए आप। बीते 15 दिन में हमारे देश में 20 गुना तक बढ़े कोरोना के सक्रिय मामले। अभी भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों में 4 और मौतें भी हुई। 20 दिन पहले कोरोना के केस सिर्फ 93 थे, जो अभी बढ़कर 5364 पहुंच चुके हैं। एक्टिव केस यानी सक्रिय मामलों की संख्या। कुल मौतों का आंकड़ा 55 पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों में 500 नए मामले सामने आए। इस बीच उड़ीसा सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं देश के अलग अलग राज्यों में अभी कोरोना के एक्टिव केस कुल कितने चल रहे हैं। केरल में सक्रिय मामले बढ़कर 1679 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी 550, गुजरात में 615, तमिलनाडु में 221। कोरोना पर कुछ राज्यों के भी अपडेट देखिए आप। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जस्टिस यानी जज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो अभी समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर गए थे। छत्तीसगढ़ में वैसे अब तक 50 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि सभी मरीजों में सामान्य लक्षण है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी देखिए, सिंगापुर से एक दोस्त आया और उससे एक महिला मिली तो वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। इंदौर में 5 नए कोरोना मरीज आए, 3 की ट्रेवल हिस्ट्री पाई गई। देश में पिछले 20 दिन में 58 गुना मामले बढ़े, मैंने आपको बताया ना। अच्छा, जहां एक तरफ कोरोना वायरस के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, इस बीच चाइना में एक और नया वायरस सामने आया, जो भी इंसानों में फैलने से मात्र 1 कदम ही दूर है। और इस वायरस के पाए जाने के बाद अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि फिलहाल तो चमगादड़ में मौजूद है ये नया वायरस, लेकिन जल्द ही इंसानों में फैल सकता है। इसका नाम है HKU5CoV2। इस नाम से जो ये नया वायरस चाइना में पाया गया, ये इंसानों को भी कभी भी संक्रमित कर सकता है और बड़ी लहर आ सकती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये एक तरह का आप इसे नया कोरोना वायरस कह सकते हैं। और ये महामारी का बड़ा कारण इसलिए बन सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई टीका वगैरह भी नहीं बनाया गया। इसमें म्यूटेशन की भी संभावना है। तो ये भी मतलब कोरोना की तरह बड़ा महामारी का रूप ले सकता है ऐसा। तो देखिए, अगले 72 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट IMD की तरफ से कई राज्यों में हाई अलर्ट चेतावनी जारी की गई है। बिहार समेत 8 राज्यों में बारिश की चेतावनी। असम राज्य में 7 लाख लोग अभी बाढ़ से प्रभावित चल रहे हैं। 21 मौतें भी हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी आंधी बारिश की चेतावनी है। और असम, सिक्किम वगैरह इन राज्यों में तो बाढ़ का बड़ा कहर देखने को मिल रहा है। 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र समेत 9 नदियां खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। मतलब देखिए, अभी तो मानसून की बारिश सभी राज्यों तक पहुंची भी नहीं कि उससे पहले हालात क्या चिंताजनक हो रहे हैं, है ना। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में लगातार 42वें दिन भी बारिश हुई। इंदौर और रायसेन में कल भी हल्की बारिश देखी गई। तो वहीं राजस्थान में भी जयपुर, कोटा समेत 12 जिलों में बरसात की चेतावनी। 8 शहरों में आज भी बारिश की संभावना। फिर कल से गर्मी बढ़ने लगेगी। बिहार में देखिए, पटना समेत 6 जिलों में तेज बारिश हुई। सड़कों पर पानी भरा। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। अभी मानसून पश्चिम बंगाल में ठहरा हुआ है, तो बिहार में भी मानसून की एंट्री थोड़ी लेट हो सकती है।
पंजाब में अब गर्मी बढ़ने लगी, 24 घंटों में 1.5 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हुई। लुधियाना अभी सबसे गर्म रहा। तो वहीं झारखंड में भी आज भी गरज के साथ बारिश की संभावना है। कई जिलों में आज बरसात देखने को मिल सकती है। हरियाणा में भी 2 डिग्री तक बढ़ा औसतन तापमान। 9 तारीख तक अब शुष्क रहेगा मौसम। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आपके राज्य में अभी बारिश वगैरह के हालात कैसे चल रहे हैं, गर्मी वगैरह कितनी पड़ रही है आपके राज्य जिले में, देखे कमेंट करके बताओ तो मुझे। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने से भी ज्यादा उछल कूद तो अभी चांदी कर रही है। चांदी एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंची। 610 रुपए बढ़कर 1,05,285 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। जबकि सोने के भाव में 1,018 रुपए की गिरावट देखी गई। और अभी गोल्ड